नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप तमाम दर्शकों के लिए कुछ खास जानकारी लेकर आया हूँ। और जानकारी बता दूँ कि बिहार में प्रमुख नदियों का कहाँ है उद्गम और क्या है विशेषता, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। बिहार में नदियों की कोई कमी नहीं है। नदियों की वजह से ये बिहार का कई इलाका बाढ़ से डूब जाता है, लेकिन आज हम उसको बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, नदियों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे और नदियाँ किस ज़िले में और कहाँ से उद्गम है और क्या है इसकी विशेषता, यह भी बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी आदि प्रमुख है। गंगा नदी की अगर बात करें, गंगा नदी भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी चौसा यानी कि बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की सहायक नदियां, इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए आगे लिए चलते हैं आपको। उत्तर की ओर मिलने वाली प्रमुख नदियां जैसे घाघरा, बागमती, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां सोन, कर्मनासा, पुनपुन, घग्गर, फल्गु, क्यूल। सोन नदी का जिक्र करते हैं। सोन नदी के बारे में, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से होता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। गौपद, कनहर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करते हैं गंडक नदी की बारे में। गंडक नदी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है और बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है और फिर ये कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। जानते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित है। मापचोचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी सरयू नदी तथा कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। कर्मनासा नदी, यह नदी कैमूर जिले के अखाड़ा व भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। महानंदा नदी में हर साल सैलाब से लाखों घर लोग बेघर हो जाते हैं और नदी के दोनों किनारे रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो जाता है और हर साल जान माल का नुकसान होता है खास करके, और नदी किनारे लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। और हम चर्चा करेंगे महानंदा नदी के बारे में। और उससे पहले आपको बता दें बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी नेपाल में स्थित है। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी के किनारे स्थित है। नेपाल के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई
597 किलोमीटर है। इन कई नदियों के बारे में बताया जिनका नाम मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा, कर्मनासा, महानंदा और बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, ये सब जगह के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे तक पहुंचे हमारे वीडियोस और उसको सही जानकारी मिले।